નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 3, subject English Grammar, chapter number 6, Noun, Gender. So in this chapter, we had learned gender. Okay, so here you can see that the picture of some ships, horse, GT, right? So in the first picture, the shepherd is looking after the rams. Shepherd means चरवाहा, जो भेड़ बकरियों को घास खिलाता है, राइट? वो रेम्स यानी कि शिप, उनका ध्यान रख रहा है. He has a horse. उसके पास horse यानी घोड़ा है. The shepherd in the second picture, the shepherdess is looking after the ewes. Shepherdess means चरवाहे की वाइफ. उसको हिंदी में गडेरिन बोलते हैं. वो जो शीप यानी कि घेंटे, तो यूज यानी कि घेंटियां, उनका ख्याल रख रही है. शी हैज मेयर इट मीन्स फीमेल वर्जन ऑफ हॉर्स, यानी कि घोड़ा यानी हॉर्स, और मेयर यानी घोड़ी. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट द डार्क वर्ड्स में क्या लिखा है? शेपर्ड, शेपर्डेस, रेम्स, यूज, हॉर्स, मेल. सो एक तरफ सारे मेल है और दूसरी तरफ सारे फीमेल, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट नंबर 1, common nouns name both living organization and non-living things. Common noun में दोनों आते हैं. First one is living organism. It means जीव, boy, hen, people, सारे लोग, animals, birds सब आ जाते हैं. Non-living thing means table, chair, bottle, lunch box, bag. Okay. Often these names tell us whether we are talking about. अक्सर ये नाम हमें ये बताते हैं कि हम किस बारे में बात करते हैं, राइट? Here some examples and some points are given in our grammar book on the page number 25, right? So first one is living organization. Here you can see that living organization means people, एनिमल्स एंड बर्ड्स. मैंने आपको बोला था ना, पीपल में हम एग्जांपल लेते हैं बॉय, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, टीचर, स्टूडेंट्स, राइट? एनिमल्स में डॉग, काव, बफेलो, लायन. ओके. बर्ड्स में क्रो, स्पेरो, पिकॉक, पीहन. ये सारे बर्ड्स लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड होंगे, राइट? आफ्टर दैट मेल और फीमेल ऑर्गेनाइजेशन. मेल और फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंक्लूड होगा? मेल है तो बॉय, लायन, बुल्लो, राइट? और फीमेल में बॉय का गर्ल, लायन का लायनेस, बुल्लो का काव, राइट? तो ये सारे हुए मेल और फीमेल वर्ड. This help us use he or she with the noun. ये हमें he और she की पहचान भी कराते हैं. अगर लड़का हुआ तो हम he यूज करेंगे. अगर सेंटेंस में लड़की हुई तो हम she का यूज करेंगे. नंबर 3, either male or female. पॉइंट्स क्या लिया गया है? Someone who can be either male or female. दोनों हो सकते हैं. मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. So here you can see that some example are given in our grammar book. Pilot दोनों हो सकते हैं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. फ्रेंड दोनों फ्रेंड हो सकते हैं, मेल फ्रेंड भी हो सकते हैं, फीमेल फ्रेंड भी हो सकते हैं. बेबी वो भी दोनों हो सकते हैं, बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय, राइट? सो थर्ड वन में आइदर मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं. Last one is non-living things. Non-living things means what? Non-living things means ऐसी चीजें
Masculines means what? Masculine gender nouns refer to the male member of species. Example, lion, boy, hero, peacock, wizard, etc. तो masculine में सारे मेल वर्जन आएंगे, राइट? लड़का, boy, father, grandfather, lion, hero, peacock. Okay. Feminine means what? Feminine gender noun refer to female member of a species. Example, lioness. Lion का होगा lioness, boy का होगा girl, hero का होगा hero, heroine, peacock का होगा peahen. Right? तो masculine means male, feminine means female. What about common noun? Common nouns name a person who can either be male or a female. हमने कौन से एग्जाम्पल देखे थे? Pilot, friend and baby. Here some other example are given. Doctor, member, leader, students. Right? All are included in common noun. डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, मेल भी फीमेल भी. स्टूडेंट्स में दोनों इंक्लूड होंगे, गर्ल्स भी बॉयज भी. मेंबर भी दोनों हो सकते हैं, लेडी और जेंटलमैन. राइट? सो हियर फोर्थ वन इज न्यूटर. न्यूटर नाउन्स में क्या आएगा? न्यूटर नाउन्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा? पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. न्यूटर नाउन्स नेम थिंग्स. Example, table, book, tree, street, star, sun, moon, fan, light, board, marker, etc. ये सारे होंगे न्यूटर नाउन. सो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. Masculine means male, feminine means female, common means both are included, male or female both. Neuter means name things. So here you can see that all the information are given. Right? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. Masculine and feminine noun. Turn the page on the page number 26. Read these following sentences. The lioness went out to hunt. शेरनी शिकार करने निकली. कौन निकला? Lioness. Lioness means शेरनी. Okay. The lion looked after the cubs. और शेर शावकों की देखभाल करता है, यानी कि उनके बच्चों की देखभाल करता है. So here you can see the difference between lioness and lion, female or male. The words lioness and lion tell us whether the organization we are talking about are male or female. हम किसके बारे में बात करते हैं? मेल और फीमेल. तो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स वी यूज टू रिफर टू पीपल. नीचे जो दी गई है लिस्ट, वो हमें ये बताते हैं कि मेल यानी कि मैस्कुलाइन नाउन कौन से है और फीमेल यानी फेमिनाइन नाउन कौन से है. सो हियर यू कैन सी दैट द लिस्ट ऑफ फेमिनाइन नाउन्स एंड masculine noun on the page number 26 in our grammar. Masculine nouns and feminine nouns are given. Okay. So boy का feminine होगा girl, bridegroom का होगा bride, brother का होगा sister, duke यानी कि नवाब राजा उनका होगा ड्यूचेस, एम्परर सम्राट का होगा एम्प्रेस, फादर मदर, जेंटलमैन लेडी, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस, किंग क्वीन, मैन वुमेन, मास्टर मिस्ट्रेस, नेप्यू niece, prince princess, son daughter, sir madam,
uncle and aunt. Right? So here the list of some masculine and feminine nouns we are referred to people. Now following list is of masculine and feminine nouns we used to refer to animals. Right? Cattle यानी कि पशु में यहाँ पे लिया गया है, फेमिनाइन में काव और मेस्क्यूलाइन में बुल. चिकन का है हैन एंड रूस्टर. इसी तरह अदर एग्जाम्पल्स भी आप पेज नंबर 26 पे देख सकते हो. राइट? सम नाउन्स दैट शो फेमिनाइन जेंडर आर नो लॉन्गर इज यूज. फेमिनाइन बहुत यूज नहीं होता. लुक एट द टेबल बिलो टू सी हाउ वी नाउ refer to some old feminine nouns like authoress, poetess, actress, stewardess, etc. Old English use. Old English में क्या यूज होता था? Authoress. But now in the modern English use to refer both masculine and feminine gender in one word. Author. Poetess का सिर्फ poet. एक्ट्रेस का सिर्फ एक्टर. फ्लाइट स्टीवर्ड यानी कि उड़ान परिचारिका जो लेडी पायलट होते हैं वो. एंड फाइल अटेंडेंट जो उड़ान सहायक जो मेल वर्जन होता है. दोनों को अभी क्या बुलाते हैं? फ्लाइट अटेंडेंट. सेल्समैन का सेल्स पर्सन. सेल्समैन और सेल्स वुमन का कर दिया सेल्स person. So here you can see that masculine and feminine noun had completed. After completing that, we will going to learn common gender noun. In common gender noun, number 3, some noun like students, doctor, baby do not indicate whether we are talking about a man or a woman, a male or female. They are commonly used to refer both male or female. वो दोनों में इंक्लूड होते हैं, ना कि एक में. Nouns that can refer to either male or female organisms are common gender noun. For example, nurse, doctor, friend, teacher, pilot, child, cousin, etc. We can use either he or she with these nouns depending on the context. हम कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक he और she का यूज कर सकते हैं. राइट? If the example is boy, so we can use he. If the example of girl, we can use she. Right? For examples, my mother is a pilot. She flies the Boeing 747. मेरी मम्मी पायलट है. राइट? उसके बाद क्या यूज हुआ? she. My father is a pilot too. He flies the fighter aircraft. मेरे पापा भी पायलट है, बट उसके पीछे यूज क्या हुआ? he. So here you can see that the difference between he and she in common noun. Right? Next one, number 4, neuter noun gender. Non-living objects are neither male or female. जो नॉन लिविंग चीज है वो ना तो मेल में इंक्लूड होगी ना तो फीमेल में इंक्लूड होगी. दे हैव नो जेंडर. वो एक भी जेंडर नहीं है. नाउन्स दैट रिफर टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर न्यूट्रल जेंडर नाउन. जो थिंग्स होती है उसे हम न्यूट्रल जेंडर नाउन्स में इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टेबल, टॉय, हील, हाउस, कैरट, प्लेन, etc. So यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर नाउन्स के एग्जाम्पल्स दिए गए थे. राइट? So here you can see that the example of neutral gender noun. After completing that, on the page number 28 in our grammar book, we usually don't use he or she to refer such noun. We use it. जब हम he और she का यूज नहीं कर सकते तब हमें it का यूज करना है. ओके? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ thick wood table. My grandfather made it himself. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है
उसको एग्जाम्पल्स में रिपीट करने के लिए हम इट का यूज करेंगे। ही का यूज कब होगा? मेल में, शी का फीमेल नाउन में, एंड इट का न्यूटर नाउन। ओके, सो here you can see that information and the examples had completed. So एक बार रिपीट कर लेते हैं। Masculine and feminine nouns we used to refer people and animals, right? So here one example of people, boy, girl. One example of animals, hen, rooster, right? Number 3, common nouns. They are used to refer to both male and female. दोनों का यहाँ पे यूज होगा। पायलट दोनों हो सकते हैं, टीचर सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं। कजिन्स, कजिन्स में नेफ्यू और नाइस, कजिन गर्ल, सॉरी कजिन सिस्टर एंड कजिन ब्रदर। फोर्थ वन इज न्यूटर नाउन्स। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर नाइदर मेल और फीमेल। वो मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है। They have no gender. Table, school, apple, bicycle, carrot, वेजिटेबल्स के नाम लिख सकते हो, फ्रूट्स के नाम लिख सकते हो। हमारे आसपास सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के नाम आप न्यूटर नाउन्स में इंक्लूड कर सकते हो। So here you can see that information, types, definition, example of all the noun gender had completed, and also chapter number 6 nouns, general noun part 1 had completed. Thank you for joining us.